हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक चीज बता दिए थे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के दो अति महत्वपूर्ण गुण। अब देखिए, महत्वपूर्ण का मतलब होता है कोई चीज जरूरी है, अति महत्वपूर्ण का मतलब होता है सबसे जरूरी। मतलब बिना ये पढ़े हम लोग एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब अति महत्वपूर्ण क्या वास्तविक संख्याओं के दो अति महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। पहला देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसे कलन विधि भी कह सकते हैं। दूसरा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता है। अब हम लोग को सिलेबस में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं दिया गया, नए सिलेबस में ये काट दिया गया है। इतना दूसरा वाला दिया गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। हम लोग जानेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए, पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे। भाज्य अभाज्य, देखिए पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहा जाता है ना जो कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, या जो खुद के पहाड़े में भी आए दूसरे के भी पहाड़े में आए। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब ऐसी संख्या है भाज्य है। अब अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, जो खुद के पहाड़े में आए या खुद से कट जाए, किसी और के पहाड़े में ना आए, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। जो खुद के पहाड़े में भी आए दूसरों के पहाड़े में भी आए, उस क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या। या तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य। केवल 2 हो तो अभाज्य। तो कह रहे हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब मान लीजिए जैसे 8 क्या है, भाज्य संख्या है, तो कह रहे हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कह रहे हैं देखिए, भाज्य संख्या कितना ले लिए हम लोग, 8। अब कह रहे हैं भाज्य संख्या जब 8 ले लिए, इसका अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2। भाज्य संख्या हमने 8 लिया था। अब 8 लेने के बाद हमने जब संख्या भाज्य संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कह रहे हैं प्रत्येक भाज्य संख्या के, देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लोग व्यक्त कर दिए। और कह रहे हैं यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कह रहे हैं प्रत्येक हम लोग जो नंबर भाज्य संख्या का गुणनखंड किए हैं, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय नंबर उसे कहा जाता है 2 के अलावा कोई और नंबर ना आने पाए, 3 ना आने पाए, 4 ना आने पाए। जो नंबर दिया है उसके अलावा कोई और नंबर ना आने पाए, उसे अद्वितीय नंबर कहा जाता है। कह रहे हैं आने वाले क्रम के बिना क्रम के ध्यान रखे, अगर 2 गुणे 2 करें कितना आएगा, 8 आएगा। चाहे यहाँ 2 पहले लिख दो, ये वाला 2 बाद में लिख दो, तो भी कितना आएगा। क्रम को आगे पीछे करने से गुणा में नंबर नहीं चेंज होता है, गुणा करने को वही आएगा। देखिए, जैसे हम लोग लिख दें 6 का गुणनखंड कर दे, 2 गुणे 3। अब चाहे 2 गुणे 3 लिखो, चाहे 3 गुणे 2, तो भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसी तरह क्रम के देखिए, क्रम का ध्यान नहीं देना है। यहाँ कह दिए पहले, आने वाले क्रम के बिना ध्यान रखे अभाज्य गुणनखंडों का जब गुणा किया जाता है तो भाज्य संख्या के बराबर हो जाता है। अब ये 8 क्या है, भाज्य संख्या। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या बराबर होगा किसके, अभाज्य संख्या के। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड करें, यह अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं, आने वाले क्रम के बिना क्रम का ध्यान रखे अद्वितीय होता है। मतलब अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। तो भाज्य संख्या जो बराबर होगा किसके, अभाज्य संख्या के। जैसे हम लोग देखिए 50 ले लें, मान लीजिए संख्या 50। अब कह रहे हैं इसका अभाज्य संख्या जो लेंगे सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। देखिए जैसे 50 हो गया,
तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 बचे 10, फिर 5 बचे 25, 5 1 का 5। जब 50 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुणे 5 गुणे 5। हम लोग यह नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 कितनी बार है, इसके घात लिख देते हैं, आए नहीं आया। अब देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किए कि नहीं किए। करें आने वाले क्रम के बिना बिना क्रम का ध्यान दिए, चाहे 2 पहले लिख दो, चाहे 5 बीच में लिख दो, चाहे जिस तरह से मल्टीप्लाई करोगे बराबर हो जाएगा भाज्य संख्या, यानी 50 के बराबर होगा। तो आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। अब देखिए यही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब देखिए कंडीशन क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से HCF तथा LCM ज्ञात किया जा सकता है, अब इसी के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। एक्सरसाइज में जो चैप्टर आएगा इसमें आएगा अंकगणित के आधारभूत से HCF तथा LCM कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग इतना जान लेंगे, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से HCF तथा LCM कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ देखिए हम पहले लिख दिए हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से HCF तथा LCM ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए अगले वीडियो हम लोग देखेंगे HCF तथा LCM कैसे निकाला जाता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।